हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कोशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। और इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि एफ एन ए क्या है आपके पास, एफ जेड का nth टाइम डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जेड बराबर ए रख दीजिए। सो ये हो गया एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। ओके, सो एक बार जस्ट यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं कि सपोज अगर आपके पास एफ जेड है जो कि एनालिटिक है पूरे पूरे कंटूर के ऊपर या पूरे कर्व, लेट से ये आपके पास कर्व है कोई, इस कर्व के अंदर बाहर बाहर से तुम्हें मतलब नहीं है, कर्व के अंदर हर पॉइंट पे और कर्व पे अगर एनालिटिक है तो हमें पता है लगेगा कोशीज इंटीग्रल थ्योरम और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, लेकिन अगर यही कर्व जो है, ये कर्व आपके पास है और लेट से जेड इज इक्वल टू ए इनसाइड है, चाहे यहाँ मान लो चाहे मान लो, लेट्स टेक यहाँ पे जेड इज इक्वल टू इनसाइड, यहाँ पॉइंट है, तो अगर आप एक कंसीडर करो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोशीज इंटीग्रल थ्योरम जो बोलता है वो बोलता है कि जो भी फंक्शन आपके पास इंटीग्रैंड में है वो एनालिटिक होना चाहिए कर्व के ऊपर और कर्व के अंदर, कहीं भी इनफाइनाइट नहीं हो। लेकिन ये जो आपके पास इंटीग्रैंड है सेकंड में, एफ जेड तो एनालिटिक है, नो डाउट इट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे 1 अपान जेड माइनस ए भी है। तो जैसे ही जेड बराबर ए आप रखोगे ये हो जाएगा 0 और ये पूरा फंक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके का हम लोग करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूजिंग कोशीज इंटीग्रल फार्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आई एफ जेड के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके का इंटीग्रेशन है, सपोज एफ जेड है जेड माइनस ए की पावर 1 आ जाए, तो हम इस तरीके से कर लेंगे, सॉरी यहाँ एफ ए होगा, सॉरी दिस इज योर एफ ए, है ना। ये जेड बराबर आप एफ जेड आपको पता होगा, उसमें जेड बराबर ए रख दोगे, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से है जेड माइनस ए का पावर 2 या जेड माइनस ए की पावर 3 या जेड माइनस ए की पावर 5, ओके, और ये भी फार्मूला केवल एक सिंगल सिंगुलरिटी मतलब कि जिस पॉइंट पे ये पूरा इंटीग्रेंड इनफाइनाइट हो रहा है, ओके, केवल एक ही पॉइंट पे इनफाइनाइट होना चाहिए, एक से अधिक पॉइंट पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये उसके लिए है। ओके, कोशीज इंटीग्रल फार्मूला किसके लिए है? केवल एक सिंगल सिंगुलर पॉइंट के लिए। कर्व के अंदर एक सिंगल सिंगुलर पॉइंट है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं कोशीज इंटीग्रल फार्मूला and the derivatives of analytic function. Cauchy integral formula without derivatives and Cauchy integral formula for the derivatives of analytic function. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपके पास अगर n थे, यहाँ पे n पावर n है ना, सिंगुलरिटी तो आपके पास एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे ये पूरा इंटीग्रेंड इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पावर कितनी है? पावर है आपके पास n। तो उस केस में ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज नथिंग बट 2 पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अगर आपके पास किसी एक पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, कर्व के अंदर अगर किसी एक पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, यानी जो आपके पास इंटीग्रेंड है जेड बराबर ए पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। ओके, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड, so from Cauchy's integral formula we have integration over c fz dz upon z minus a is equal to 2 pi I times fa, इतने बराबर है। डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू a, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, और ये हो जाएगा 2 पाई आई एफ डैश ए हो जाएगा, है ना। एक बार एफ ए का डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा सी, एफ जेड का डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है पार्शियली, सो डेल अपॉन डेल ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए एफ जेड डी जेड आप बाहर कर लो, और ये हो जाएगा 2 पाई, सॉरी यहाँ पे आई होगा,
2 पाई आई और ये हो जाएगा एफ डैश ए क्यूब। ओके, अगर इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे वैल्यू कितनी होगी, देखो अगर हमारे पास x होता तो डेल अपान डेल एक्स 1 अपान एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती, इसको हम लिख सकते थे डेल अपान डेल एक्स एक्स की पावर -1। अब हम लोग लगा देंगे x की पावर n का फार्मूला, सो x की पावर n का फार्मूला कहता है n, n हो गया -1, x n -1 -1 तो होता है n x n -1, सो दिस विल बी द रिजल्ट -1 x -1 और -1, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटू वन, -1 इंटू एक्स, तो x ही होगा और यहाँ पावर आ जाएगी -2, इसका मतलब ये आ जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप 1 अपान एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे यू विल गेट -1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। लेकिन ये तो आपका x नहीं है, ये क्या है जेड माइनस ए, तो a के रिस्पेक्ट में जेड माइनस ए का दोबारा करना पड़ेगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल बोलते हैं। ओके, है ना। तो पहले इसको जो भी फंक्शन है x मान लो, ये -1 अपान एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में दोबारा कर दो और फिर आपके पास यहाँ पे आ गया एफ जेड डी जेड एंड दिस विल बी योर 2 पाई आई एफ डैश ए। ओके, और ये आ जाएगा आपके पास c माइनस हम बाहर निकाल ले रहे हैं जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास हो गया डेल अपान डेल ए जेड माइनस ए, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन ए के रिस्पेक्ट में 1, जैसे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, सो दिस विल बी योर -1। जस्ट डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 0 -1, तो ये पूरा आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एंड दिस इज योर एफ डैश ए। ओके, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा सी 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ जेड एंड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ डैश ए आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर हम पावर 2 लेंगे तो इतना आएगा। एक बार इसको अगर और डिफ्रेंशिएट करें, सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, ओके, सो इसको हम डाल देते हैं, ये जो हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, फिर इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल अपान डेल हो जाएगा सी 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ जेड डी जेड 2 पाई आई। तो एक तो यहाँ पे आपके पास है डेल एफ अपान डेल ए, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन और कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा डबल डैश, दैट मीन्स डेल 2 एफ अपान डेल ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ये अंदर जाएगा एंड दैट बिकम्स डेल अपान डेल ए 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिफ्रेंसिएशन केवल और केवल इसी का होगा, क्यों, क्योंकि ए और कहीं नहीं है, यहाँ पे एफ जेड है, तो आप पार्शियली ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ए वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, और यहाँ पे एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और इधर हो जाएगा 2 पाई आई एफ डबल डैश ए। ओके, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा कि 1 अपान एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डेल अपान डेल एक्स, ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, फिर n x n -1, तो दिस इज -2 अपान x, तो लिख लेते हैं एक बार, सो दिस इज -2, x की पावर ऐड होगी तो -3, दैट इज योर -2 अपान x की पावर 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, -2 अपान x की पावर 3। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू हियर, सो दिस इज योर c, और इसकी जो वैल्यू आ गई -2 अपान x कितना है z माइनस ए की पावर 3 आ जाएगी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तो x नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे z माइनस ए है, इसका मतलब हमें एक बार और z माइनस ए का करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड 2 पाई आई एफ डैश ए। ओके, और जब इसका करोगे तो -2 आपका बाहर आ जाएगा c एंड दिस इज योर z माइनस ए क्यूब, और इसका जब करोगे तो यह आ जाएगा -1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू
2 पाई आई एफ डबल डैश ए, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी कैन राइट इट एज 2, so this is 2 into 1 integration over c, and this will be fz upon z minus a, fz upon z minus a की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा dz, एंड दिस इज योर 2 पाई आई एफ डबल डैश ए, या f2a हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज c, दिस इज योर fz अपॉन z माइनस a स्क्वायर dz, हो जाएगा 2 पाई आई, 2 इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर f डबल डैश ए। ओके, इतना आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दिया, नहीं इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 तो दूसरी जगह पे। तो इक्वेशन 2 हमने नाम दिया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 से अगर हम वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है, इक्वेशन 2 से आ रहा है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, एंड इक्वेशन 2 से हम लोग लिख सकते हैं सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई और एफ डैश है। ओके, या सिंपली हम यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिमिलरली वी विल गेट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 मिलेगा हमें, डी जेड, आई एम सॉरी दिस इज 3, ऑलरेडी दिस वाज 3 ना, इसको हमने 2 लिखा था, ये 3 है, और यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 4, एक पावर बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगा 2 पाई आई, सेम रहेगा। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल, जितना यहाँ पे होगा उतना ही डबल डैश यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 ए। ओके, तो इसी तरीके से 4th टाइम, 5th टाइम एंड सो ऑन। तो अगर आप nth टाइम करोगे तो एफ जेड हो जाएगा z माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड, जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड, फिर आ जाएगा 2 पाई आई, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, जितना यहाँ पावर होगा उससे कम फैक्टोरियल होगा, और उतना जितना यहाँ फैक्टोरियल होगा उसी का पावर आपका f डैश में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया ये जो आपके पास प्रॉब्लम है एफ एन ए इज इक्वल टू 2 पाई आई, या आप इस इंटीग्रेशन को निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन ए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है ना। एक्चुअल में आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, और ये हो गया सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड, इतना आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपके पास है यहाँ पे, इवैल्यूएट, so you have example, evaluate e की पावर 3z अपॉन z माइनस log 2 की पावर 4 dz, where c is the square with vertices, square with vertices at प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, है ना। ओके, सो इसका सबसे पहले आपको ड्रा करना पड़ेगा कंटूर। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है टू ड्रा कंटूर या कर्व, टू ड्रा कर्व। कर्व में आपके पास सबसे पहले है कौन कौन से पॉइंट है, तो एक बार प्लस ले लो सबका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, एक पॉइंट मिला। फिर एक बार आप ले सकते हो +1 -1, सो दिस इज योर +1 माइनस आई। फिर एक बार -1 प्लस आई ले सकते हो, -1 प्लस आई, फिर एक बार माइनस माइनस ले सकते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट होंगे। ओके, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास पॉइंट एक्स वाई क्या होगा, वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स। तो इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे, z बराबर x प्लस
आई से, है ना, x प्लस आई वाई से, सॉरी x प्लस आई वाई से। सो x बराबर कितना है 1, x बराबर 1 और y बराबर है 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा दिस करेस्पॉन्ड्स टू 1 कामा 1। सिमिलरली ये जो पॉइंट होगा ये इसका करेस्पॉन्डिंग 1 माइनस 1, इसका करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा माइनस 1 1, इसका करेस्पॉन्डिंग माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो लेट्स ड्रॉ देम। सो दिस इज योर x एक्सिस एंड सपोज दिस इज योर y एक्सिस ना, अर्गान डायग्राम पे इसको भी प्लॉट करना है। Okay, so this is your x axis, this is x dash, this is y and this is y dash. Okay, so let's draw them. तो सबसे पहले आपके पास हो गया 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 आपके पास आ जाएगा, सपोज यहाँ पे कहीं आएगा, यानी x एक्सिस पे भी 1 पे कट करेगा, y पे भी 1 कामा 1 हो गया। फिर आपके पास है 1 कामा माइनस 1, मतलब y में नेगेटिव हो x में पॉजिटिव हो, ये वाला पॉइंट। तो 1 का माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस 1 कामा 1, यानी x में नेगेटिव हो और y में पॉजिटिव हो, तो ये आ जाएगा माइनस 1 कामा 1 आ जाएगा। फिर x में भी नेगेटिव, y में भी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास इतना। इसका मतलब ये होगा एक स्क्वायर, क्या होगा, एक स्क्वायर होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे लिख दिया जाए। तो ये है आपके पास 1 कामा 1। सो दिस इज बेसिकली योर पॉइंट, तो हमें पता ही है, ये है आपके पास 1 प्लस आई। ये पॉइंट जो है आपका है दिस इज योर x नेगेटिव है y, सो दिस इज योर 1 माइनस आई। ये पॉइंट जो है x नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, यानी माइनस 1 प्लस आई पॉइंट है। और ये जो वर्टिक्स है वर्टिक्स है, तो ये कितना है, तो दिस इज माइनस 1 माइनस आई। तो ये आपके पास कंटूर हो गया, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। ओके, इतना आ जाएगा। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो ये जो आपके पास है, सो लेट, इसको हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है। ओके, सो लेट एफ जेड अपान जेड माइनस ए की पावर, यहाँ पे जितनी पावर होगी उतनी पावर आप मान लोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ओके, एंड दिस इज योर डी जेड इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कंटूर जो आपको दिया गया है, कर्व जो आपको दिया गया है, और ये है आपके पास e की पावर 3z अपान z माइनस log 2 की पावर 4। अब a बराबर log 2 होगा कि नहीं होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, अगर आपको याद हो ये फार्मूला किसके लिए था, ये फार्मूला एक कंटूर है, एक आपके पास कर्व है, इस तरीके से ये आपके पास कर्व है ना, एक पॉइंट पे केवल ये जाकर के इनफाइनाइट हो जाएगा, और वो पॉइंट है z इज इक्वल टू ए। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। So this will become infinite when you have z is equal to log 2. Okay, so e की पावर 3z upon z minus log 2 की पावर 4 is analytic everywhere but not analytic at z is equal to log 2। जैसे ही आप z is equal to log 2 रखोगे, यहाँ 0 होगा और ये पूरा टर्म आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 2, दिस इज 0.6932, 0.693 हम लेते हैं। ओके, सो 0.693 आएगा। तो इसका मतलब है कि z बराबर आपके पास जो पॉइंट आ रहा है, जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, यानी सिंगुलरिटी जो आ रही है z बराबर 0.693 पे, इसको अगर हम यहाँ कर्व पे प्लॉट करें तो कहाँ जाएगा। ओके, लेट्स सी, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ऑब्वियसली 1 है, ये डिस्टेंस कितनी 1 है, तो 0.69 है, इसका मतलब है 0.7 होगा, और ये आपके पास सिंगुलरिटी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो दिस पॉइंट इज योर, ये जो हमने बनाया है ये आपके पास है z बराबर log 2 पॉइंट। ओके, और ये क्या है, अंदर आ रहा है। इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा, z इज इक्वल टू log 2 के अलावा, ये फंक्शन जो है सभी जगह पे क्या है, एनालिटिक है, सभी जगह पे क्या है, एनालिटिक है। ओके, सो हमारे पास केवल और केवल एक पॉइंट ऐसा है कर्व के अंदर जो फंक्शन को इनफाइनाइट बना दे रहा है, उसके अलावा सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, फाइनाइट यानी एनालिटिक है। ओके, फाइनाइट से मतलब हमारे पास एनालिटिक नहीं होता है, बट वी चेक दैट यूजिंग दिस मेथड, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, और सिंपल, अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो एनालिटिक नहीं है, फाइनाइट है तो एनालिटिक है, सिंपल। ओके, राइट। तो हमारे पास इसका मतलब a बराबर आ गया, सो वी हैव टू कंपेयर a इज इक्वल टू log 2, क्योंकि यहाँ पे
ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक कहाँ पे नहीं, जेड बराबर ए पे। यहाँ पे हमारे पास कंटूर है, ये एनालिटिक कहाँ नहीं, जेड बराबर log 2 पे। इसका मतलब ए बराबर हो गया log 2 और आपके पास एफ जेड फिर कितना हो जाएगा, तो दिस इज जेड माइनस ए की पावर 4 बन जाएगा और एफ जेड हो जाएगा ई की पावर 3 जेड और एफ ए भी आप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस विल बी ई की पावर 3 log 2। ओके, इसका मतलब एफ ए आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हमें रखनी है और एफ ए से पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश निकालना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट वाज आवर फार्मूला, आवर फार्मूला वाज, फार्मूला जो हम लोगों ने लिखा था वो फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। फार्मूला था एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम एन इज इक्वल टू 3 के लिए लिखें इसको, तो इफ यू टेक एन इज इक्वल टू 3 दिस फार्मूला बिकम एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 plus 1 4 dz, here dz will be here, this is 2 pi i और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा f3n हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास यही तो है एफ जेड माइनस ए की पावर 4, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोगों ने ये यूज किया है। तो आपको कौन सा डैश निकालना पड़ेगा, f3 डैश निकालना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस एफ जेड 3 टाइम्स। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे एफ डैश जेड, दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी जेड ए की पावर 3 जेड। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश जेड। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई की पावर अगर एक्स होता तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ 3 जेड है, तो अगर यहाँ पे सिंपल जेड होता तो ये आ जाता है ई की पावर जेड। तो 3 जेड है, इसका मतलब है आपको 3 जेड का दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो 3 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 ई की पावर 3 जेड और जेड जो है, जेड का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो उसकी जगह हो जाएगा 1। तो आंसर विल बी 3 ई की पावर 3 जेड। इसका मतलब अगर आप एफ डैश जेड निकालोगे तो दिस इज योर 3 ई की पावर 3 जेड। फिर आप डबल डैश जेड जब निकालोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ई की पावर 3 जेड का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा, मतलब दोनों साइड एक बार और डिफ्रेंशिएशन करने पे एक 3 और आ जाएगा, दैट मीन्स 3 स्क्वायर ई की पावर 3 जेड। फिर आपको निकालना है एफ ट्रिपल डैश जेड। ओके, एफ ट्रिपल डैश जेड जब निकालोगे या 3 निकालोगे, 3 जेड, ये जो है 3 डैश है बेसिकली, नॉट क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब ई की पावर 3 जेड आ जाएगा आंसर। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 ई की पावर 3 जेड। लेकिन आपको चाहिए एफ 3 ए, तो ए की वैल्यू अपने केस में है log 2, सब्सटीट्यूट इट हियर, सो यू विल गेट एफ 3 ए is nothing but 27 e की पावर, this is there is a mistake, e की पावर 3 z है, तो e की पावर 3 a हो जाएगा। 27 e की पावर 3 a की वैल्यू है log 2, या इसको आप लिख सकते हो 27 e की पावर log 2। तो अगर आपके पास m log n है, ये हो जाता है n log log n की पावर n, सो ये हो जाता है ना, m log n अगर है तो उसको लिख सकते हैं log n की पावर m, इतना लिख सकते हैं। और अगर e log है, बेस e है यहाँ पे, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपके पास 27। ओके, दिस इज 27 और इस पूरे की वैल्यू, ये जो आपके पास है इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी जस्ट आपके पास ये 8 हो जाएगा। ओके, 27 इंटू 8 आ जाएगा। तो दिस इज योर एफ ट्रिपल डैश ए आ गया। ओके, so let's substitute the values here, so fz upon z minus a आपके पास हो गया e की पावर 3z अपॉन z माइनस log 2 की पावर 4। ओके, दिस इज योर 2 पाई आई अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f3a। व्हाट इज योर f3a, वी हैव कैलकुलेटेड इट 27 इंटू 8, तो दिस इज 2 पाई आई और यहाँ हो गया 3 इंटू 2 27 इंटू 8। ओके, सो 3 9 बचेगा यहाँ पे, 2 4 बचेगा, 9 तो 36 दूना 72, तो 72 पाई आई। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा सी ई की पावर 3 जेड
अपॉन z माइनस log 2 की पावर 4 dz इज नथिंग बट दिस इज 72 पाई आई। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला।